इस वक्त राकेश टिकैत जी भारतीय किसान, मैं प्रणव झा जी आ रही हूं आपके पास। हमारे साथ राकेश टिकैत इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े नेता जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बिंदुवार तरीके से जो सरकार की तरफ से कहा गया है, एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल, क्या हम माने कि अब आंदोलन वापसी की तरफ बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है सरकार की तरफ से मिले इस प्रस्ताव के साथ? अभी की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमने तो ये कहा कि जब से 19 तारीख से एक बड़ा काम भारत सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया, उस दिन से ही ये था कि ये अब समाधान की तरफ जा रहा है। इसमें इतने दिन भी नहीं लगने चाहिए थे। कोई भी चीज होती है वो टेबल पे बैठ के होती है, कुछ आंखों की शर्म होती है। जब टेबल पे 4 आदमी बैठते हैं तो बहुत समझौते हैं, कुछ छोड़ने पड़ते हैं, कुछ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी बहुत दिन बाद में हुआ, तो इसमें आज भी सरकारों को ये लगता है कि भाई हमको बैठना ना पड़े, ये वैसे ही चले जाएं। कल किसी किसान की हिम्मत है कि वो किसी थाने में जाके और वो वहां से अपनी ट्रैक्टर की बात करेगा? उसमें भी बहुत से सवाल आएंगे जो टेक्निकल आएंगे। क्या भारत सरकार नए ट्रैक्टर देगी किसानों को? क्या जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है उसको अगर छोड़ेगी, वो एक टेक्निकल पार्ट्स फट सका उसमें, अगर उसको छोड़ेगी तो एनजीटी का कानून का उल्लंघन होगा, नहीं छोड़ेगी तो किसान मर गया, जो हमारा इशू है। क्या उसमें नया ट्रैक्टर सरकार देगी उन किसानों के लिए? तो ये बहुत से सवाल हैं, ये बहुत से सवाल ऑन टेबल बैठ कर होते हैं। ठीक है, मतलब चिट्ठी ये समझौते की तरफ पूरा मोमेंटम जा रहा है। अब इसमें कुछ नहीं, वो नहीं रहा। ठीक है, बात पूरी कीजिए। चिट्ठी में भी बहुत सी चीजें आई हैं, उसमें एक दो चीजें हैं, उसका स्पष्टीकरण दे दे। कल वो कहा है और वो चिट्ठी भेज दी है वापसी, उसका स्पष्टीकरण दे दे सरकार को, क्या क्या वो करना है उसमें। ठीक है, अब समाधान निकालना तो इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें सरकारों पर भी विश्वास होता है, बहुत सी चीजें किसानों पर भी विश्वास करो, कोई किसान भी वो नहीं है। अगर भाई सरकार से बात कर कर फिर किसान हट जाएगा, कुछ नहीं। अगर हमारा एक आदमी भी कोई जबान दे देगा किसी को, तो उसको पूर्ण रूप से उतारेगा उसको। ठीक है, अब एक एक करके मैं पढ़ती हूँ जो सरकार की तरफ से प्रतिभाव आया है। टिकैत साहब, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके मैं सब बोलती हूँ। एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। हम इसमें स्पष्टता करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग हों सरकार के साथ, बाकी किसान नेताओं को शामिल करने पर आप लोगों का ऐतराज है? ये नहीं कहा ना आप अरे वो आप उसको बता दो ना कि कौन कौन होंगे, उसकी हिस्ट्री क्या होगी वो बता देंगे हम। भाई नाम किसान लिखेगा, काम व्यापारी का करेगा, आप बता दो ना कि कौन कौन लेंगे, उस पर हमको ऐतराज रहेगा बिल्कुल, क्योंकि जिसको फैसला ही उनके पक्ष में देना है बूझ लेंगे ना। आप रखो इसमें वैज्ञानिक रखो, आप इसमें साइंटिस्ट रखो, आप इसमें जो गांव गरीब किसान की व्यापारी की सबकी बात करता हो उसको रखो, निष्पक्ष लोगों को रखो। इसमें भेदभाव ना करो। ये किसानों का बड़ा मामला है एमएसपी का, और सबने कहा है, सरकार कह रही है कि भाई हम देंगे, तो ठीक है कि सरलता से पूर्ण मिल जाए किसान को। किसान तो अनपढ़ है बेचारा, गांव में रहता है, उसका वो 1,000 रुपए 400 रुपए क्विंटल सस्ते में अपनी फसल को बेचता है, जो 2 रुपया उसको मिल जाएंगे, तो ये लड़ाई उसी के लिए तो है। तो सबका बायोडेटा पहले आपके पास भेजे, समाधान हो। टिकैत साहब, तो जितने लोग शामिल होंगे कमेटी में, सबका बायोडेटा पहले आपके पास भेजे। अच्छा, पता तो लग जाए कौन कौन है। अरे अच्छा, पता लग जाएगा भाई कौन कौन है। बायोडेटा तो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया था इन्होंने। हमने ये कहा है कि कैंक आदमी रहेंगे, कौन कौन रहेंगे हम तो दे देंगे। संयुक्त मोर्चे से इन 40 लोगों में से थोड़ा तो कोई जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा ये टेक्निकल भी है, हम इन्हीं 40 लोगों में से भेज रहे, हमें भी भेज रहे होंगे। हम भी जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे हमारे, उन लोगों को हम भेजेंगे। उसमें अपनी तरफ से किसको भेजेंगे जो अपनी बात वहां पे मजबूत और सरल और ऑथेंटिक तरीके से रख सकता हो। वो भी एक सवाल है।
वो हो जाएगी, कमेटी की बैठ के बातचीत हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं सर। तो सरकार की तरफ से अगले बिंदु पर कहा गया है, जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है। आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे। इस पर आपका रिस्पॉन्स? भाई शब्दों का तो हेर फेर है, शब्दों का आंदोलन खींचने के बाद में, मतलब थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर लो। कोई मैंने थोड़ा कर रहा है किसी चीज को। उत्तराखंड के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, तो एक स्पष्ट ये दे दो कि भाई सब जगह से जब से ये आंदोलन चला, और आंदोलन से पहले भी बात हुई इनसे, तो कि कोई भी आंदोलन के दौरान के हैं वे आप दे दो, हम सब पे वापसी ले लेंगे। उसमें कोई नहीं, उसमें भाई शब्दों का हेर फेर कर लो। खींचने के बाद वो तो एक सहमति बन जाती है। हमें पता है कि एक दिन में वापसी नहीं होंगे, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अपना लग जाएंगे। जैसे ट्रैक्टर है दिल्ली के दिल्ली के ट्रैक्टर को तो अब ये करवा देते हैं, अब तक तो 8-10 दिन से। भाई कुछ लोग आते, सब लोग यहाँ पे हैं, किसका ट्रैक्टर है, कागज किसी पे होंगे, ट्रैक्टर कौन चलाता होगा, तो एक आध शुरू तो करवा देते ना। ये हमें भी पता है कि एक दिन में कोई केस वापसी नहीं होते। इस पे टिकैत साहब सुधांशु जी कह रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हैं, सर उनका कहना था कि जिस दिन आप लोग आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हैं, उसके बाद से अगर कोई घटना घटती है तो फिर उस व्यक्ति को भी केस की माफी कैसे मिल सकती है? कोई भी व्यक्ति वहां से अगर कोई दूसरा क्राइम करता है तो उसकी वापसी कैसे होगी? तो उन्होंने कहा ये टेक्निकल है, इसीलिए हो रहा है कि एक तरफ आंदोलन खत्म हो। कह रहा है इन चीजों पे नहीं करता। हमें उसका नहीं है कि जब बातचीत हो जाएगी, और अब कहाँ कोई वो हो रहा है कोई, ये तो जो कुछ होना था हो लिए पहले। ये कोई सवाल ही नहीं है। आंदोलन अपना लोग वापसी चले जाएंगे, अपना शांति से अपने लोग घर जा रहे, उसकी कौन बात करता है? अभी तो आप ही कह रहे थे कि 8 दिन लग सकता है सर, इस दौरान कोई घटना घटी तो किस चीज में? कोई भी घटना अगर होती है, लगेगा कोई भी घटना होती है 8 दिन, आपने कहा ना कि सब इतने सारे लोग हैं कि सबको निकलने में ही 8 दिन लग जाएगा। अरे क्यों होती है नहीं तो उसमें कहीं की घटना होगी, उसमें शुभ बोल लो सब लोग। भाई अगर जाना होगा, लोगों को जाना है तो 5-7 दिन तो लगते हैं ना, अंत सामान ले जाने में, उसमें वन तक जाने में। उसकी कहीं की घटना होगी, वो कोई संघर्ष हो रहा है किसी के साथ में, या पुलिस उनको रोक रही, या वो कर रही, या पुलिस उन पे केस दर्ज कर रही जी। उसी का 2A उन्होंने लिखा है। वो तो जो कुछ होगा पहले हो गया। ठीक है, उसी का 2A एक पॉइंट है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की सहमति बनी। मुझे लगता है आपने इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया है। तीसरा, मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उपर्युक्त दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। इस पर आपका रिस्पॉन्स? इसमें यह है कि ये इसमें आया नहीं, और जो पंजाब पैटर्न है, जो पंजाब ने करा है, उसी पे ही ये शायद हुआ है कि सब जगह उसी को ही हम फॉलो कर लेंगे। उसमें नौकरी है, और शायद जो कंपनसेशन का वो होगा रकम, उसी पर सबकी सहमति उसी पे ही होगी, उसमें भी कुछ नहीं। क्योंकि पंजाब में कोई चीज होगी एक स्टेट ने की तो उसी पे ही सबकी सहमति बन जाएगी। उसमें उत्तराखंड में भी है, और दूसरे स्टेट का भी अगर कहीं का भी है, तो उसमें ये सब लोगों का अगर जोड़ दें तो उसी का ही वो ठीक रहेगा। ठीक है। चौथा सर, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है, संसद में बिल पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के अभिप्राय लिए जाएंगे। आपको इस पर भरोसा होता है? ये तो सरकार ने पहले ही कह रखा भाई। जब जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में बातचीत होती थी पिछले साल, तो ये बात होती थी कि इसको हम नहीं लेकर आ रहे। जब लेकर आए सबसे चर्चा कर लो इस पे। ठीक है भाई, हमने सब चीज पे यही तो कहा कि कोई भी चीज लेकर आओ, उस पर चर्चा कर लो। ठीक है, अपने पॉइंट जुड़वा दे। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट आया तो सब लोग उसे हाँ जी सबसे चर्चा करें और उसके बाद ही करें, इस पर आपकी सहमति है। पांचवा जो आखिरी है, जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है, तो ये भी तो मान गया मामला। हाँ, ये भी ठीक है।
तो अब बस दो काम करना है, एक तो जितने लोग कमेटी में हो गए उनका बायोडेटा राकेश टिकैत साहब को भेजना है, और दूसरा पहले केस वापस लो फिर आंदोलन वापस होगा। ये कमेटी तय करेगी, और बैठ कर कर लो ना बात। इन्हें बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? केस एक दिन में वापसी नहीं होते, ये हमको भी पता है। केस एक दिन में नहीं वापसी होते। 5 लोगों की कमेटी बढ़ रही, उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लो और अपना करो। इसके ऊपर लेवल का लेकर आम बना और कल ही करो अपना काम, इसका पता है क्या दिक्कत है? जी, इस चिट्ठी के आने के बाद मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आपका भरोसा बढ़ा है? हमारा तो सरकार पे ही तो भरोसा है। हम किसी पे और के दफ्तर पे जा रहे हैं? हमारा जो इश्यू है वो भारत सरकार से है। दूसरे लोग या कोई पार्टी के लोग बीच में मत आवे। हमारे जो इश्यू है वो भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी पार्टी की नहीं होती, वो सबकी होती है। हमारा हक है उनसे मांगने का। हम अपनी चीज कह रहे हैं, उनको कहेंगे हम। कल संभव है कि अगर इन दो मुद्दों पर सरकार थोड़ा बहुत आगे बढ़े, जी, कल आपकी बैठक होने वाली है। आज राकेश टिकैत साहब आप बैठक में नहीं थे, लेकिन आपने युद्धवीर सिंह और धर्मेंद्र मलिक को भेजा था। कल क्या बैठक में आप शामिल होंगे? उसके बाद मुमकिन है कि आंदोलन वापस होगा? उस पर आपका दर्शक सुनना चाहेंगे। कल रहेंगे हम। वो इसके कल की मीटिंग के आधार पे ही होगा, क्योंकि हम नहीं थे। आज क्या क्या चीजें हुई और कल क्या क्या है। आज सरकारों के पास में कुछ इशू भेजे हैं, उसका वे क्या क्या वो देते हैं, क्या इशू देते हैं। और 5 लोगों की कमेटी बना रखी, उनकी बात हुई या नहीं हुई, हमने उनसे कोई जानकारी अभी हमने नहीं दी। और बैठ के कर लो ना, 5 आदमी से बैठ के कर लो। किसी चीज पर अगर रह भी जाती है तो बैठ के कर लो। जब बैठ के बातचीत होती है तो उसके समाधान निकलते हैं। सांसद महोदय बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी सर, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। टिकैत साहब वो बहुत खुश हो रहे हैं कि अब लग रहा है कि समझौता हो जाएगा। खुश तो रहना ही चाहिए इनको। आप खुश हैं कि नहीं सर? आपके आंसुओं ने नए आंदोलन में नए सिरे से ताकत झोंकी थी। आप खुश हैं या नहीं है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुश तो पूरा देश होना चाहिए, किसान भी खुश होना चाहिए, सभी को खुश रहना चाहिए। भाई इनका हमारा कहीं का कंपटीशन है। ये किसान तो लेने वाला है सरकार से, इनसे कहीं का कंपटीशन करो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी तरफ से सुधांशु जी से पूछ लूं कि बात क्यों नहीं करते? फिर लिखा पत्री चिट्ठी भेज दी, बात क्यों नहीं करते सुधांशु जी? देखिए, हमें तो बात करने में भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या यह है कि जो लिखित में पत्र भेजा गया था उसका लिखित में उत्तर दिया जाए तो किसी के मन में कोई संशय नहीं रह जाता। बोलने में तो आदमी कह सकता है ये बोला गया, इसका मीनिंग ये नहीं था। लिखित तो पूछा गया, एकदम वर्ड बाय वर्ड उसका उत्तर है। अब मैं एक बात मानूंगा, ये पॉजिटिव बात कही राकेश जी ने कि एक दिन में केसेस नहीं विड्रॉ हो सकते। एक व्यवहारिक बात है, विड्रॉ होने की एक प्रक्रिया है। यदि कोई केस मान लीजिए जुडिशियल में चला गया तो उसको कैसे विड्रॉ किया जाएगा। एनआईए का केस है जो क्वासी जुडिशियल है, उसको आप एकदम यूटर्न नहीं ले सकते। मगर एक बात और भी बताऊं आपको, इसलिए भी पुख्ता करके वापस लेने की जरूरत है राकेश जी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे कहावत होती है ना, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दें। तो पता चला उनमें से कोई कोर्ट में चला जाए, क्या ऐसे कैसे ये बगैर प्रक्रिया के पूरा कर लिया गया, उलझाने के लिए। दूसरा, मैं आपकी एक बात से थोड़ा असहमति व्यक्त करूंगा। जैसे आपने कहा कि इतने समय में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, शुभ शुभ बोले। हम भी चाहते हैं शुभ हो, सबके लिए शुभ हो, देश और समाज के लिए शुभ हो। परंतु आपने स्वयं ही ये बताया था, कई बार ऐसे अवांछित तत्व यहां घुस आए थे, चाहे नारे लगाना हो या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना हो, इवन हाथ भी कटा था। तो आप लोगों ने कहा जी हमसे कोई मतलब नहीं था, ये कोई बाहर के लोग आ गए होंगे। तो ऐसे बहुत से शरारती तत्व जब ये दिखेगा कि ये मामला समाधान की ओर बढ़ रहा है तो भी आकर बीच में कुछ शरारत कर सकते हैं। इसलिए उन सारी चीजों पे नजर रखते हुए पुख्ता कानूनी तरीके से एक कट ऑफ डेट तय करके हम निर्णय लेंगे तो किसी को किसी भी प्रकार की शरारत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और जिस सकारात्मक दिशा में आप लोग और सरकार दोनों आगे बढ़ रही है, उसका समाधान जल्दी और सबको अच्छा लगने वाला समाधान प्राप्त हो जाए। टिकैत साहब जी
नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कमेटी बना दी, बैठ के बात कर लो ना उनसे। भाई कमेटी बना दी, बैठ कर बातचीत कर लो। अब रहे क्या गया इसमें? अपनी कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी आपकी है, आप बैठ के बात कर लो उनसे। 5 आदमी चुन दिए और जो आप फैसला कर लोगे हम उसी को मान लेंगे। जो कमेटी फैसला कर लेगी, हम तो पंचों का फैसला मानने वाले लोग हैं। आप बैठ के तय कर लो, जो आप कर लोगे उसको ही मान लेंगे। कर लो आप बैठ के। हो गया बहुत, सरकार ने भी देख लिया, किसान ने भी देख लिया। अब अपना आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। भाई किसान भी अपना खेत में रहे, बहुत दिन हो गए और कहीं की परीक्षा ले रहे हो, अपना निपटाओ इसको काम को। और आप भी बैठ जाओ ना, बीच में तो बैठ जाओ ना। कोई देखो बीच में कोई सा बैठता नहीं, बीच में बैठ कर निपटाओ। आप भी जिम्मेदार आदमी हो। सुधांशु जी देखिए, टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात कही। पंचायत की परंपरा भारत के ग्रामीण परंपरा में सदियों से, सनातन काल से चली आ रही है और किसान तो उसको मानता है। अब यही मैं कह रहा हूं, जब ये 5 लोगों की कमेटी आई, अंजना जी आपको याद हो प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा? यदि वो 5 लोग अधिकृत हो जाएं, टिकैत जी आपने बहुत सही बात कही है। गांव में पंच जो तय कर लेते थे, एक बार पंचायत में तय हो जाता था, फिर सारा गांव उसको मानता था। लेकिन सुधांशु जी, यहाँ ये भी कहा गया कि वो 5 लोग फिर वापस जाएंगे। सुधांशु जी एक सेकंड सर, लेकिन उनको डर ये है ना कि आप अपने लोगों को घुसा लोगे कमेटी में। वैसे लोग जो उन कानूनों के साथ थे, जो सरकार का पक्ष लेते हैं, फिर एमएसपी वाले मुद्दे पर कहीं ये ठगे ना जाए। अब कहाँ कमेटी की बात है? आप भी, मुझे लगे आपको भी रोले में ही ठीक लगता दिखे। अब तो कमेटी की बात है ही नहीं। या अंजना कश्यप भी झगड़े में इसका जी लगता दिखे। नहीं, ये जो पहला पॉइंट है टिकैत साहब, अरे टिकैत साहब, ये पहला पॉइंट तो यही है ना कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने बातचीत हो जाएगी साहब। एमएसपी पर कमेटी तो बन रही है ना सर। अच्छा, आवा कमेटी बात कर लेगी। हमें रेडी आदमी से ही डर लगे, ये बना लेंगे, इन्हें आप बैठने तो दो, ये बना लेंगे काम, इन्हें आन दो लाइन पे। आप आनते हैं नहीं, बीच में और बात बता दो। इन्हें आन दो। इन्हें कहा है कि कमेटी है, वो कमेटी जो तय कर देगी हम मान जाएंगे। इन्हें बैठने दो। बैठो भाई सुधांशु जी, बैठो, आप किसानों से बात तो करो। कस्सा का भी जी लड़ाई लुड़ाई में लगे। नहीं बिल्कुल नहीं लगता सर। हम तो इसलिए बातचीत करा रहे हैं कि समझौता निकले और हमारे किसान भाई इस ठंड में जो अब शुरू हो चुकी है उसमें बाहर ना उन्हें रहना पड़े। कैसी बात कर दी आपने टिकैत साहब? सुधांशु जी बात तो करो आप इनसे। देखिए, एक तो हम ये कहेंगे कि जो आगे उस लाइन पर तो ठीक रहेगा। 5 लोग की जो कमेटी बनी थी, नहीं, आप जो 5 लोग कमेटी बनी, उसने बोला था कि हम दोबारा जाएंगे, फिर बात करके आके बताएंगे। अर्थात यदि वो 5 लोग अधिकृत हो जाएं तो जो टिकैत जी कह रहे बिल्कुल सही बात है। 5 लोग आए, बैठ के बात हो जाएगी, सब तय हो जाएगा। हाँ, जो प्राइस की कमेटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहले आप लोगों के मन में एक अविश्वास का भाव था, इसलिए बहुत सी ऐसी बातें आ जाती थी। अब विश्वास बन रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कह दिया गया ये सब बीजेपी के लोग हैं। जनाब, उसमें अशोक गुलाटी जी थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सीएएसपी, मतलब कंज्यूमर कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अध्यक्ष रह चुके थे। तो वो कैसे बीजेपी के व्यक्ति हो सकते थे, जो सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, जो कृषि के मूल्यों का निर्धारण करती है कांग्रेस सरकार में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो कमेटी बनेगी उसमें सभी लोगों की भागीदारी रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि अमुक टाइप का व्यक्ति है, ये इसके पक्ष में है या उसके प्रतिपक्ष में है, परंतु यह भी समझिए कि यदि केवल किसान मोर्चा के लोग रहेंगे तो कल के दिन कोई कोर्ट चला जाए कि साहब ये सारे लोग कैसे तय कर रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, भाई खेती करने वाले किसान के साथ साथ जो मछली की खेती करता वो भी तो किसान है, मछुआरा। अब कल के दिन वो कह दे जी मेरे को भी इसमें इंक्लूड करिए। अब जो लोग यहां 5 लोग हैं, ये तो लैंडलॉक स्टेट्स के हम लोग, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। अब वो उसके बारे में कैसे तय करेंगे? कल के दिन मसालों वाले किसान कहे जी हमारा भी चाहिए, उसमें दक्षिण भारत के लोग ज्यादा है, जवाब ले लेते हैं। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, चाय की खेती वाले आ जाएं। तो इसलिए सब प्रकार के लोगों को साथ में लेकर ही एक कमेटी बनेगी तो ज्यादा व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान मिलेगा। और टिकैत साहब, आपको एक और बात बोल दूं, ये आंदोलन जिस दिन से हो रहा है, आप एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो लगातार वहां पर टिके रहे हैं। बाकी नेता माइक के आगे ही दिखते हैं या फिर मीटिंग में। क्यों, मैं गलत बोल रही हूं क्या? नहीं, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को काम रहता है क्योंकि परिवार में अकेले रहते हैं,
तो घर का भी देखना, खेत का भी देखना है। तो जो आप बोलोगे उसको पूरा देश सुन रहा है, इसीलिए बड़ा योगदान इसमें रहा है। ठीक है सर, इसीलिए अब चलते चलते दो आखिरी सवाल आपसे, उसका आप जवाब दे दो। दो आखिरी सवाल है सर सबका जी। हाँ, एक तो एमएसपी वाला ही जो वो कह रहे हैं कि बाकी लोग भी आएंगे और भी कई लोग हो सकते हैं जो अपनी अपनी मांग, मसाला से लेकर तमाम जो अन्य लोग जितने उत्पाद खाने के पैदा करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि कल क्या हम माने, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसको सब ध्यान में सुनेंगे, वो लास्ट में आप बताना, क्या हम माने कि अब आंदोलन वापसी की शुरुआत का ऐलान कल टिकैत साहब करेंगे? पहले एमएसपी के मुद्दे पर सर, फिर आंदोलन वापसी के मुद्दे। टिकैत साहब, हम तो ये कह रहे कि जिस दिन भारत सरकार चालेगी आंदोलन उसी दिन वापसी हो जाएगा। जिस दिन भारत सरकार चालेगी आंदोलन उसी दिन वापसी हो जाएगा। भारत सरकार नहीं चाह रही, सरकार बड़ी चीज होती है, जिस दिन चालेगी उस दिन हो जाएगा। भाई ये करते कि नहीं ना भाई, जो ट्रैक्टर दिल्ली में खड़े, नए ट्रैक्टर खड़े करे, वहां पर ले जाके प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्रैक्टर में चाबी लग कर नहीं कि जहां कांग्रेस वालों ने 2 बार ट्रैक्टर दिए, नहीं आप उनसे कमजोर हो गया। हमसे 2 नए ट्रैक्टर फटाफट चाबी लगाता, फटाफट जाएगा, आपका जयकारा लगाता जाएगा किसान। काम सारे ही काम मैं बताऊंगा, बता रहे हम काम। प्रधानमंत्री ये कहे कि फैसला होगा, अब जो ट्रैक्टर जिसके खड़े दिल्ली में ये हमारी तरफ से किसान लेकर जाएगा। देखो कितना बड़ा नाम होगा। नानदा तिवारी ने दिए ट्रैक्टर, और एक और थे मुख्यमंत्री, भोपे में ट्रैक्टर नहर में घेर दिए सरकार ने, और नए ट्रैक्टर दे दिए किसान। आज भी वो ट्रैक्टर खड़े हैं उनके। ये जब फैसला हो जाए तो प्रधानमंत्री को बड़ा वो दिखाना चाहिए कि जितने ट्रैक्टर हैं ये सब नए ट्रैक्टर प्रधानमंत्री की तरफ से जाएंगे। रिटर्न गिफ्ट चाहिए आपको, दे देना चाहिए ना, किसानों को दे देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो किसानों का खड़ा हो जाए, अच्छा प्रधानमंत्री पे इतना हक नहीं बैठता क्या किसानों का? हम कह नहीं सकते कि भाई दे दो प्रधानमंत्री जी किसानों को 150 ट्रैक्टर तो है, खुश होता जाएगा। यहां से ही करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो उसके बाद भी करना चाहिए, इनको बड़ा वो दिखाना चाहिए। अब हो रहा है मामला, ये चालेंगे, सरकार चालेगी तो हो जाएगा। रिटर्न गिफ्ट सुधांशु जी। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सी बात कह रहे हैं रिटर्न गिफ्ट में ट्रैक्टर। अभी मत को आओ साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने को ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैक्टर चलाने के लिए गांव में सड़क भी चाहिए तो हर गांव को सड़क से भी जोड़ा है, हर गांव को बिजली से भी जोड़ा है, पानी से भी जोड़ा है, किसान सम्मान निधि भी दी है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया है। ठीक है, तो किसान को ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर चलाने की भी क्षमता प्राप्त हो, वह भी प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया। ठीक है, वक्त की कमी है। जल्दी से लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूँ। चलो ये ठीक हो जाए। अब तो एक जमाने में मैंने सुना था कि लालू जी ये कहते थे बिहार में कि ये ट्रैक्टर किसान मांग रहा है, तो कहते थे भाई किसके लिए मांग रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, टिकैत साहब कंक्लूडिंग रिमार्क आप ही का होगा आज। कल देश ये उम्मीद करे कि हमारे अन्नदाता आंदोलन वापसी करेंगे। अंत में 2 लाइन बोलिए कुछ। नहीं देखो, हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ भी। सरकार चाहेगी, हमने जब कहा जब सरकार चालेगी जब हो जाएगा। सरकार जिस दिन चालेगी उस दिन हो जाएगा। हम तो सरकार छोड़ रहे क्या, ये जब चालेंगे जब हो जाएंगे। देश तो ये भी मानता है कि जिस दिन टिकैत साहब चालेंगे उस दिन भी हो जाएगा। अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं की ही ताकत सबसे बड़ी देश में होती है। नहीं ऐसा चलो, अब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि समाधान निकले इसका। सब चाहते हैं कि समाधान निकले। आज तक के मंच पर आपने समाधान निकलने की बात कह दी है, अब कल का इंतजार रहेगा, कल के मीटिंग में क्या होता है। जी एक लाइन सिर्फ सुधांशु जी, वक्त खत्म हो चुका है जी। ठीक है जी, एक लाइन से। देखिए एक संस्कृत में कहावत होती है, पुत्रम लभस्वात् गुणानुरूपम, यानी पुत्र को पिता के गुण के अनुरूप होना चाहिए। जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था और एक दिन में वापस ले लिया था, तो अगर आप अपने पिता की उस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन जल्दी वापस होगा। टिकैत साहब, नहीं अब तो संयुक्त मोर्चा है, अब तो बड़े कदम सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे। साफ मन से बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाओ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।